ओम साईं राम, वंदे हम साईं के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम श्री साईं बाबा जी के बच्चे श्री साईं सच्चिद जी से अध्याय 18-19 के एक पद प्रस्तुत करते हैं। निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी की निंदा की। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषों पर में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जीवा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वदा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी शिरडी गांव के पास से बहने वाला नाला के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने भिष्टा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेम पूर्वक भिष्टा खा रहा है। तुम जी भर के अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारे आचरण भी ठीक इसी सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसीलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकती है। भक्त ने उपदेश ग्रहण किया और वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंग अनुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर ना होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन के ओर अंधकार में निर्मग्न हो जाएगा। इसीलिए आत्माहुति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद ही होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारण ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वह शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अन्य भाव से भय रहित ही उसकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह ही आत्माहुति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा।
जो ये जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भागवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पाठ एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों में के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा शिव अवतार के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने व छांदोग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करते हुए कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मदपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरुर ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठयोगी को हठ योग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनसे सुगम पथ और विधि का वर्ण ही असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जिनमें से एक यहाँ नीचे दिए जाता है। ओम साई राम।